मेरे शैतान, ये मेरी दी हुई बलि स्वीकार करे। सुप्रभात सैन फ्रांसिस्को। मैं जैमिन जैक वेल्स आपके सामने आया हूँ इस सुनहरी सुबह में। एक ऐसा दिन जो काफी कम ही मिलता है, तो बाहर जाइए और इसका आनंद लीजिए। अभी अभी हमारे सूत्रों से खबर आई है कि जैकब पोप, जो कुछ साल पहले हेंसन मेंटल हॉस्पिटल से भागा था, फिर से चर्चा में है। अधिकारियों को संदेह है कि उसने फिर से हत्या की है। कृपया यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो दिए गए विवरण से मेल खाता हो, तो कृपया पुलिस को संपर्क करें। मॉर्निंग, सुबह की चाय तैयार है। हे, तुम वापस आ गई। मुझे लगा तुम 1-2 दिन बाद आओगी। हाँ, उन्होंने फिल्म के कई जरूरी सीन काट दिए क्योंकि बजट खत्म हो गया। तुम यकीन कर सकते हो? हे भगवान। उफ, ये इंडिपेंडेंट फिल्म में मैं बस चाहती हूँ किसी दिन मुझे बड़ी स्टूडियो फिल्म में अच्छा रोल मिले। तुम्हें काफी लेट हुआ होगा ना? हाँ, और तुम्हारा वीकेंड? हाँ, मेरा वीकेंड देखते हैं, काफी रोमांचक था। पूरा टाइम घर पे ही थी। डैनी, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। हाँ, पर पता नहीं, ज्यादातर समय मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं अटक गई हूँ। अगर जल्दी कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिला तो मुझे ई कैफे में वेट्रेस की नौकरी करनी पड़ेगी। डैनी, इतना नेगेटिव मत सोचो। मैं बस सच कह रही हूँ। बस थोड़ा सब्र करो, एक दिन तुम्हारा भी नसीब चमकेगा। हाँ, तुम्हें पता है मेरी बेरोजगारी का समय खत्म हो चुका है। जो थोड़ी बहुत बचत थी वो गई। मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज़्यादा है और मैंने तुम्हें अपने किराए का हिस्सा भी नहीं दिया। तुम्हारा बोझ बनकर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बोझ नहीं हो, तुम्हें जल्द ही कुछ मिल जाएगा। मेरा मतलब है, ऐसा हर दिन नहीं होता कि एक अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट किसी गैलरी में चला जाए, है ना? हाँ, लेकिन मेरे पास दिखाने के लिए कुछ खास भी नहीं। तुम्हारी तरह नहीं, मिस इज़राइल वैम्पायर मूवी स्टार। ओह, द वैम्पायर ऑफ इज़राइल। प्लीज, वो तो बहुत सस्ती हॉरर फिल्म थी, पर हिब्रू सीखना मजेदार था। लेकिन फिल्म विदेशों में अच्छी चली थी। हाँ, ठीक ठीक चली, लेकिन आजकल मुझे बदतमीज लड़कियों वाले रोल मिल रहे हैं। ऐसा लगता है अभी भी हाई स्कूल में हूँ। हे, लेकिन इससे बिल तो भरते हैं ना। मैं सच में उस सीरियल किलर फिल्म में रोल चाहती थी। वही FBI एजेंट वाला ना? हाँ। ओह जानी, हम दोनों को पता है तुम्हें बहुत टैलेंट है ना? मुझे वो एड एजेंसी वाली जॉब ले लेनी चाहिए थी। ओहायो जाके। सेकंड हैंड कारों पे झंडे बना के तुम अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकती, ओके डेनियला जैकब्स? तुम बड़े कामों के लिए बनी हो, ना कि छोटे। सुनो, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हें भी करना चाहिए। शुक्रिया। शिट, मुझे जाना चाहिए। मेरा मॉर्निंग शो है। कुछ भी चाहिए हो मुझे कॉल कर देना, ओके? हेलो। शुक्रिया मुझसे मिलने के लिए। कोई बात नहीं। तुम्हारा काम कैसा रहा? बहुत अच्छा था। तुम कैसी मैं हो? ठीक हूँ।
तुम प्यारी लग रही हो। तुम भी। क्या ये शुक्रिया। सुंदर महिलाएं कुछ लेना चाहेंगी? मेरे लिए डाइट सोडा। हमारे लिए आपके सबसे बेहतरीन वाइन और चीज प्लेटर ले आइए, थैंक यू। क्या घूरना बंद करो। तुम वाइन ऑर्डर कर रही हो यहाँ? तुम्हें पता है वो कितनी महंगी है? कोई बात नहीं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओह, सेलिब्रेशन? तुमने कोई शो बुक किया? नहीं, अभी तक नहीं। तो फोन पर इतनी सिक्रेटिव क्यों थी? बात क्या है? आज सुबह मैंने आखिरकार वो डाक चेक करने की सोची जिसे मैं महीनों से टाल रही थी। फिर मुझे वकील के ऑफिस से एक चिट्ठी मिली और फिर मैंने वो चिट्ठी खोली। उसके बाद मैंने वकील को कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी आंटी सोफिया ने मुझे एक घर और कुछ पैसे विरासत में दिए हैं। मुझे नहीं पता था तुम्हारी कोई आंटी है। मुझे भी नहीं। दरअसल आंटी सोफिया की 3 साल पहले ही मौत हो गई और उनकी मैं सबसे करीबी रिश्तेदार निकली। तो अब घर, फर्नीचर सब कुछ मेरा। तुम सीरियस हो? हाँ। सोचो, 1 मिनट पहले तुम एकदम कंगाल थी और अब तुम्हारी प्रॉपर्टी है। ये तो सबसे बढ़िया खबर है। हाँ बिल्कुल। ओह माय गॉड। एंजॉय करिए लेडीज, ये हमारी सबसे बेहतरीन वाइन। हम एंजॉय करेंगे हैंडसम। बंद करो मीगन, तुम बहुत बदमाश हो। तुमने देखा उसका फिगर? इतना हॉट। डेजर्ट की जगह उससे खा सकती हूँ। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? घर के बारे में। कहाँ कहाँ है वो? सैन एंड्रियस। कहाँ है सैन एंड्रियास? शहर से कुछ घंटों की दूरी पर छोटा सा पुराना कस्बा, शांत और खूबसूरत। तो तुम वहाँ शिफ्ट होना चाहती हो? हाँ, मुझे लगता है माहौल बदलने से अच्छा होगा। ओह, मैं तुम्हें घर पर मिस करूंगी। मुझे पता है, पर मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं समझ सकती हूँ। तुम जल्दी जाने वाले हो? हाँ, जितना जल्दी उतना बेहतर। 2 या 3 महीने, ताकि तुम्हें रूममेट ढूंढने का मौका मिल जाए। अच्छा, जब भी मुझे शहर से बाहर जाना होगा मेरे पास बढ़िया जगह होगी। नए सफ़र के नाम। और हमेशा की दोस्ती के लिए। हे मैग्स, मैं हूँ। तो मैं बस कोई एक जगह ढूंढ रही हूँ जहाँ मैं अपनी आर्ट गैलरी की प्रदर्शनी कर सकूँ। हाँ, लेकिन अब तक सिर्फ वही जगह मिल रही है जिनका किराया बहुत ज़्यादा है। यकीन कर सकती हो, सोच भी नहीं सकती कि सैन एंड्रियस में मेरी कला की कितनी कदर होगी। ठीक है स्वीटी, अब मैं अपने अगले अपॉइंटमेंट के लिए जा रही हूँ। बाद में बात करती हूँ, बाय। कुछ भी कर लूँ, मैं ये सपना भुला नहीं पा रही। मुझे लगा सब कुछ ठीक हो गया था। हाँ, लेकिन अब फिर से आ रहे हैं। फिर से बताओ, ये सब कैसे शुरू हुआ? मेरे माता पिता के देहांत के बाद मैं एलिस स्प्रिंग्स अपने चाचा के साथ रही। क्या हुआ वहां पर? मेरे कजिन्स के लिए मुझे परेशान करना आसान था क्योंकि मैं आउटसाइडर थी। जब मैं 7 साल की थी तो उनमें से एक बड़े लड़के ने मजाक में मुझे कलिहान के पीछे एक बॉक्स में बंद कर दिया। और उसने तुम्हें वही छोड़ दिया? हाँ, मैं डर के मारे चिल्लाने लगी तो वो वहां से भाग गया। और तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ? मैं बहुत डर गई थी। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम इसके लायक थी? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे तुमसे कुछ पूछना है और तुम्हें सच बताना ही होगा। जी बिल्कुल। क्या तुमने कभी भी ऐसा सपना देखा है कि तुम्हें बांध दिया गया हो, बिल्कुल असहाय और कमजोर? नहीं, ऐसा कोई सपना नहीं देखा। सुनो,
तुमने बहुत कुछ सहा है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा आघात सहना आसान नहीं होता। इसका असर काफी लंबे समय तक बना रहता है, जिससे कि मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर कहीं घूमने जाना चाहिए, जैसे कि सैन एंड्रियास। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम होगा जो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर सकता है। शुक्रिया कोई डॉक्टर। बात नहीं, शुभकामनाएं। तुम जाने वाला हो ना? जी मैं ही हूँ। हाय, मैं बेकी शो मेकर हूँ। मैं बकले एस्टेट के लिए रियल्टर का काम संभाल रही हूँ। यहाँ सन एंड्रियास में अगर किसी को घर खरीदना या बेचना हो तो वो बेकी को बुलाते हैं। अच्छा लगा जानकर बेकी। मेरे दोस्त यहाँ की बहुत तारीफ करते हैं। ओह, तो जानी क्यों ना मैं यहाँ तुम्हें एक चक्कर लगवा दूँ। इस समय मौसम थोड़ा अनिश्चित रहता है। सच में सैन फ्रांसिस्को में तो ऐसा कुछ नहीं होता। ओह, सच में? यह घर 1800 के दशक के अंत में बना था। बहुत खूबसूरत है। हाँ, सोफिया के पति मिस्टर बकले वो एक बहुत बड़े कलेक्टर थे। तो उनके कभी बच्चे नहीं थे? नहीं, मिस्टर बकले काफी पहले ही चल बसे और सोफिया ने दोबारा शादी नहीं की। बुरा लगा सुनकर। तो डैनी, मैंने सुना तुम एक कलाकार हो। क्या तुम यहाँ अकेले रहने वाले हो? हाँ, सिर्फ मैं। तो क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या रिश्तेदार? नहीं। तो क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं, होने वाली थी लेकिन हुई नहीं। बिल्कुल मेरी तरह। 70 के दशक में जब मैं काफी आकर्षक थी। तो क्या आप मेरी आंटी को जानती थी? हाँ बिल्कुल। मैं उनके लिए खाना लाती थी उनकी मृत्यु से पहले। ओह, फिर उनकी मौत कैसे हुई? अगर पुराना लगे तो बताना। ओह, वैसे वो तुम्हारी आंटी थी तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। हाँ, उनकी काफी उम्र हो गई थी। वो सीढ़ियों से गिर गई। हे भगवान, ये तो बहुत भयानक है। हाँ, था भी। मैंने उन्हें अगले दिन पाया था। ओह, मुझे बहुत अफसोस है। ओह नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें पता नहीं था। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि वकील तुम्हें ढूंढ पाए। सोफिया हमेशा कहती थी
जाने से पहले कि कोई बड़ा शहर वाला यहाँ आकर बसेगा। हाँ, ये जगह बहुत समय से खाली पड़ी थी। मैं इस घर का अच्छा ख्याल रखूंगी, बल्कि मैं यहाँ के बारे में और जानना चाहूंगी। यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ जानकारी मिले? यहाँ यहाँ काउंटी आर्काइव्स है वैसे। क्यों ना ऐसे करे, मैं जानकारी निकालने की कोशिश करती हूँ और तुम्हें बताती हूँ। ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओह सॉरी। सॉरी, मेरी गलती थी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारा दिन अच्छा हो। इस शहर से निकल पागल। हे भगवान, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ मिस, मैं ठीक हूँ। ये लोग मुझसे ऐसे ही व्यवहार करते हैं। पर ये तो गलत है ना? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आप यहाँ पर नहीं हो? हाँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। मेरा नाम डैनियाला है, डैनी फॉर शॉर्ट। हेलो मिस डैनी, मैं हूँ मार्विन। मार्विन, ध्यान से उठो। मेरा घर यही पास में है। मैं तुम्हारी चोट का इलाज कर सकती हूँ। क्या सचमुच? हाँ, सचमुच। हॉट चॉकलेट। शुक्रिया शुक्रिया मिस डैनी। कुछ नहीं होगा। मैं ठीक हूँ मिस डैनी। मैं तुम्हें वहाँ रास्ते पर अकेले तो नहीं छोड़ सकती थी ना? पता है, मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं, हम सब ने ऐसे दिन देखे हैं। वो कहते हैं, बीती बातें छोड़, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे दादाजी अच्छी बातें करते थे। हाँ, वो बहुत अच्छे थे मिस डैनी, बहुत अच्छे थे। वो हमेशा मुझे कहानियाँ सुनाते थे, जिंदगी के बारे में और खजाने के। खजाना? वो कहते हैं, यहाँ बहुत बड़ा खजाना छुपाया है, तकरीबन बहुत सालों पहले। तो मैं उस खजाने को ढूंढ रहा हूँ। ये मेरी हॉबी है। और लोगों को देखना। लोगों को देखना? हाँ, मुझे उन्हें देखना अच्छा लगता है। जिंदगी जीते हुए देखना, जब वो घास काटते हैं, जब उन्हें खत आता है। हाँ, ऐसी सब चीज़ें। और ये सब मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी है और मैं नॉर्मल हूँ, ना ही किसी के लिए खिलौना। अच्छा मार्विन,
क्या? मुझे नहीं लगता तुम खिलौना हो। क्या सच में? नहीं, मुझे लगता है तुम सबसे अच्छे इंसान हो जिससे मैं इस शहर में मिली। हैप्पी बर्थडे एडलिन। समुद्र के पार से आई है एक खजाने की चाबी जो अपने में समेटे हुए है। भाग्य मेरा न्याय करेगा, अनाथ बंधन में बंध नहीं सकता। यह अंतिम शब्द है, सब कुछ सामने आ जाएगा। मेगन, आखिरकार तुम आ ही गई। मिस किया। मैंने भी। ये जगह तो कमाल की है। हे भगवान, ये तो बहुत सुंदर है। ये तो किसी संग्रहालय जैसा है। क्या तुम पूरा घर देखना चाहोगी? बिल्कुल। चलो ऊपर चलते हैं। तो पहला पड़ाव ये देखो। ओह वाओ। ये कितना खूबसूरत है ना? तुमने यहाँ काफी अच्छा सेटअप कर लिया है। इसका सारा श्रेय मेरी आंटी सोफिया को जाता है। ये सब उन्हीं का है। तो क्या तुम्हारी यहाँ किसी से मुलाकात हुई? बस एक लड़का है, मार्विन। मार्विन? तो क्या तुम उससे डेट कर रही हो? हे भगवान, नहीं 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 नहीं। मार्विन एक बहुत क्यूट लड़का है, पर वो मेरे लिए एक छोटे भाई जैसा है। ओह, अच्छा अच्छा। और तुम बताओ, कोई नया अफेयर? कुछ थे। लेकिन तुम तो जानती हो, सारे के सारे एक तो कमीना निकले ने तो साइको। लगता है जैसे टाइम बॉम्ब की तरह हो, बस फटने का इंतजार है। आखिर अच्छे लड़के गए कहाँ? मुझे तो लगता है कि वो सब इस धरती से गायब हो चुके हैं।
मुझे तुम्हारी फिक्र होनी चाहिए। मैं बड़ी लड़की हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। ऐसा भी नहीं तुम्हारी लव लाइफ बहुत शानदार हो। हे, मुझे लगता है कि जिंदगी में और भी बहुत कुछ है एक लड़के का इंतजार करने के अलावा। टोनी के बाद यही कहोगे। छोड़ो वो बातें, मैं बस खुश हूं कि तुम मेरे साथ थी। हाँ हाय। हाँ, हे हाय, हाय। आप शायद नए हो यहाँ पे। हाँ मैं हूँ, पर आपको कैसे ओह हाँ हाँ हाँ, छोटा शहर है, खबरें जल्दी फैलती है। शायद ये टेबल आपको तकलीफ दे रहा है, क्या मैं हेल्प कर दूं? वैसे मुझे जॉन कहते हैं। ओह हाय जॉन, मैं डैनियाला। थैंक यू जॉन। वो तो मेरा फर्ज है। वैसे मैं आपका पड़ोसी हूँ, यही पास ही में रहता हूँ। ओह ये तो बहुत बढ़िया है। सो आप क्या काम करते हैं? मैं पेशे से कारपेंटर हूँ, पर मेरा सच्चा प्यार ड्राइंग और पेंटिंग है। आप एक आर्टिस्ट हैं? हाँ, सच में? एक एम्बिशियस आर्टिस्ट समझो। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। सच में? हाँ। आपका आखिरी नाम क्या है? शायद मैंने आपका कुछ काम देखा हो। जेकब्स, पर मुझे नहीं लगता कि आपने मेरा कोई काम देखा होगा। मैं देखना चाहूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अपना काम ज़रूर दिखा सकती हूँ। मुझे भी आपका काम देखने में दिलचस्पी है, अगर आपको ठीक लगे तो। ओह मुझे नहीं लगता, मुझे एक प्रोफेशनल को दिखाने में शर्म आएगी। ज़रूर अच्छा होगा। बढ़िया घर है। अब मेरा घर किसी काम चलाऊ घर जैसा है। पर अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, तो आपका कोई स्टूडियो है? मेरे बेडरूम एरिया को मैं स्टूडियो बनाने की सोच रहा हूँ। वैसे अगर तुम फ्री हो जाओ तो तुम मेरा घर देखने आ सकती हो। वहाँ सूरज की रोशनी काफी अच्छी आती है। हाँ हाँ बिल्कुल। बढ़िया। तो वैसे मुझे बहुत काम है। हाँ, तो बिल्कुल। आपसे मिलती रहूंगी। बिल्कुल, मिलके खुशी हुई। मुझे भी। हाँ।
तो क्या आपको अंदाजा है कि ये किसने किया होगा? आप हाल ही में यहाँ पर आई है ना? आपने बताया कि आपका कोई दुश्मन नहीं और आपको किसी पर शक भी नहीं। मुझे लगता है कि ये आपके पड़ोस के बच्चे हैं। पड़ोस के बच्चे? वो खून से बनाया हुआ था। हाँ, ये पड़ोस के बच्चे ही हैं जिन्होंने एक मजाक किया है। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप कहते हैं तो। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए आसपास में नजर रखूंगा। अगर आपको कुछ भी अजीब लगे तो मुझे बेझिझक होकर बताइए। अपना ख्याल रखिए मैम। मैंने तुम्हें यहाँ छुपाया है। मुझे ढूंढना। हमारी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। हर दिन हम मजे करते। लेकिन जब मैं 18 साल की हुई, मुझे एक ऐसे श्राप ने छुआ जिसने हमारी जिंदगी तबाह कर दी। मैंने आज रात अपनी बहनों को मरते देखा, उनका आखिरी सांस लेना देखा, ये जाने बिना कि ये कैसे हुआ। वो एक काली रात थी जिस दिन हिल्डा घर जल्दी पहुंची। हे भगवान, ऐना, तुमने ये क्या किया? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कब से मेरे पीठ पीछे ये कर रही हो? कितने समय से? तुम घिनौनी! ओफो हिल्डा, वो तुम्हें नहीं मुझे चाहता है।
तुमने ऐसे कैसे किया? वो मेरा मंगेतर है, हम इस साल शादी करने वाले थे। तुम्हें सच में लगता है वो तुमसे शादी करता? बेवकूफ लड़की, वो तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वैसे ये मेरी गलती नहीं है कि तुम अपने मर्द को काबू में नहीं रख तुमने सकती। क्या कहा बच्चा लड़की? मेरी क्लिप को हाथ मत लगाओ, वो मुझे रोजर ने दी है। गुस्से में हिल्डा ने पापा की राइफल उठाई। उसे पता नहीं था कि वो गोलियों से भरी हुई थी। मुझे माफ कर दो हिल्डा। हेलो हेलो, पापा ने नशे की हालत में भी हिल्डा को समझाने की बहुत कोशिश की। वो एक दुर्घटना थी, वो भगवान के पास गई है। बहुत संगीन दुर्घटना। उसी रात हिल्डा ने पापा के रेजर से ही अपनी कलाई काट ली। चुड़ैल कहेगी, तुमने अपने बहनों को मार डाला, मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूंगा प्लीज ताकि तुम अपने काले जादू से और किसी को ना मार सको। मत करिए ऐसा पापा, प्लीज पापा। पापा 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 प्लीज ऐसा मत कीजिए। मार्विन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने उसे मारा? ओ नहीं नहीं, मैंने इसे नहीं मारा, नहीं मारा, ये मुझे वहाँ मिला। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने देखा कि एक साया इस तरफ आ रहा था तो मैंने उसका पीछा किया, पर वो गायब हो गया, गायब हो गया। चिंता मत करो मार्विन, कोई अजीब परछाई यहाँ नहीं थी, तुमने कुछ और देखा होगा। मार्विन, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ मिस जैनी, पूछिए पूछिए। यहाँ पुरानी कब्रें कहाँ होगी? कितनी पुरानी? यहाँ पास ही एक पुराना कब्रिस्तान है। नहीं नहीं, और पुरानी, जैसे 19वीं सदी की पुरानी कब्रें। ओ, उसके लिए आपको हाईवे के उस पार जाना होगा। वहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू की वक्त की कब्रें है। क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? मतलब तुम्हें उस सैन एंड्रिया के भूतिया गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता? पर तुम तो उसी के घर में रहती हो। जब मैं यहाँ पर रात को आता हूँ तो मैं बहुत डर जाता हूँ। मार्विन, ये जगह बहुत दूर है, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। ओ, भूत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मेरे पास मेरे दादाजी का दिया हुआ ये पेपर स्प्रे है। ओह अच्छा। हाँ, और कोई नहीं, और मेरे पास कोई नहीं आ सकता। तुम काफी होशियार हो मार्विन। लोग कहते हैं जब तुम चुड़ैल को पकड़ते हो तो उसकी आधी शक्ति तुम्हें मिलती है। क्या तुम वैसा कुछ चाहोगे? हाँ, जब तुम्हारे पास
कोई पावर नहीं होती तो आपको उसकी जरूरत पड़ती है। तो मार्विन, हम 2 बहनों की कब्रें ढूंढ रहे हैं, हिल्डा और एना, हिल्डा जिनकी और मौत एक ही रात एना, हुई थी। ठीक है। तो एक काम करते हैं, तुम वहाँ ढूंढो, मैं यहाँ ढूंढती हूँ। ग्यारह तारीख। ओह डैनियला, हाय। हाय। आज तुम यहाँ कैसे? वैसे कुछ खास नहीं, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। बिल्कुल, क्यों नहीं। तो मैं अपने पुराने घर के बारे में कुछ जानकारी चाहती थी और मैं सोच रही थी कि तुम यहाँ पास में ही रहते हो, तो मुझे लगा तुमने कोई हाँ। कहानियाँ। अफसोस नहीं, अब मैं वैसे ओकलैंड से हूँ। ओह, यहाँ एक कॉन्ट्रैक्चुअल काम के लिए आया था और मुझे इस जगह से प्यार हो गया। हाँ वो तो है। हाँ, तो तुम्हारे पास इतना काम है कि दिन निकल जाए। ओह हाँ, इस इलाके के काफ़ी घर पुराने से है और शायद ही कोई जगह है जिसे मेरे टैलेंट और स्किल्स की ज़रूरत ना हो। अच्छी बात है। वैसे अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम्हारे घर पर, तो हिचकिचाना मत, मैं मदद कर सकता हूँ। हाँ मैं याद रखूंगी। शुक्रिया। एनी टाइम। मुझे बस इतना ही पूछना था। तो ओके। ओ मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें अंदर नहीं बुलाया क्योंकि मेरा घर पूरा बिखरा पड़ा है। लेकिन मैं उसे एक बार ठीक कर दूँ तो मुझे तुम्हें अंदर बुलाने में खुशी होगी। जरूर। खैर, तुमसे बात करके अच्छा लगा। मुझे भी। मिलते तो हैं। बाय। डैनियला, कौन है वहाँ? मुझे ढूंढो। डैनी, हाय।
हाय, सब ठीक है? कोई मर गया क्या? हाँ शायद। तुम्हारे पास थोड़ा समय है? हाँ, अंदर आओ। मुझे लगता है एडेलिन चीजें होने से पहले ही देख सकती थी। सच में? ये तो कमाल की हाँ। बात है। यहाँ देखो, उसने लिखा है 8 तारीख को कि उसने अपनी दोनों बहनों की मौत देखी और 11 तारीख को उनकी मौत हुई। उसके पिता को ऐसा लगा कि वो डायन है और उसी ने ये सब किया है। ये तो बहुत दुखद है। फिर उसके साथ क्या हुआ? ये देखो, डर है कि परछाइयाँ शगुन या अपशगुन की निशानी है और मैं इसे खत्म नहीं कर सकती। डैनी, सुनो, तुम जानती हो मैं इन चीजों पर विश्वास रखती हूँ, है ना? हाँ, तुम्हारे साइकिक थ्रिलर वाले ऑडिशन के बाद। सुनो, उस भविष्यवाणी करने वाली औरत ने जो दिखाया वो कोई नहीं समझ सकता। ओह, ये किसकी तस्वीर है? मैंने इसे कभी नहीं देखा। तुम यहाँ एकदम अलग दिख रही हो। मेगन, वो मैं नहीं हूं। उसके पीछे देखो। क्या? वाह, कितनी समानता है। मतलब तुम दोनों जुड़वा बहनों की तरह दिखती हो। मुझे मत डराओ, मैं पहले से ही डरी हुई हूँ। सॉरी। आखिर वो मुझसे चाहती क्या है? सुनो, क्यों ना हम किसी और की राय ले? कहना क्या चाहती हो? मैं विंटर को बुलाती हूँ। मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ तो बहुत पुराना, समय के धुन से परे। शायद यह एक युवती है। उसकी आंखें, उसकी दुख भरी तड़पती हुई आंखें, वो तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारा ही हिस्सा हो। मेरा एक हिस्सा? मैं समझी नहीं। एवलिन? नहीं नहीं नहीं, एडलिन। हाँ, उसने मुझे एक उल्टा पेंटाग्राम दिखाया। ये मैंने हाल ही में ही देखा है। क्या देखा? पेंटाग्राम? कुछ दिनों पहले ही मेरी अलमारी में किसी ने ये उल्टा पेंटाग्राम बनाया था, वो भी ताजे खून हे से। भगवान! ठहरो, मुझे डर है ये सब किसी दुष्ट मानसिकता वाले व्यक्ति का काम है। मैं अपनी पूरी कोशिश से सच का पता लगाऊंगी, लेकिन जब तक हमें पता नहीं चलता कि इसके पीछे कौन है, तब तक सावधान रहो मेरी बच्ची। हाय, तुम्हें यहाँ देख के अच्छा लगा? तुम यहाँ कैसे? बस यहीं घूम रहा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सो तुम भी ताज़ी हवा लेने आए हो? हाँ, मुझे यहाँ नेचर में खुशी मिलती है। इसका मतलब मैं अकेली नहीं हूँ। मैं जब छोटा था तो इसी तरह जंगलों में आया करता था। हम्म, मेरे पिताजी मुझे ले जाते थे। ये तो बहुत अच्छा है। मेरा परिवार मुझे ज़्यादा याद नहीं। आई एम सॉरी। अरे प्लीज़, तुम्हारी थोड़ी इसमें कोई गलती थी। तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं सिर्फ 5 साल की थी, बहुत छोटी थी तो कुछ याद नहीं। मेगन ने मुझे एक नई जिंदगी दी। एक सच्चे दोस्त का प्यार आपको बचा ही लेता है। लगता है तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हाँ, है। वो है मेरी बेस्ट फ्रेंड। तुम बहुत परेशान लग रही हो आज डेनियला, क्यों? क्या बताऊँ डॉक्टर? हाँ, फिर
वही सपने। लकड़ी के डिब्बे में बंद होने वाला? हाँ, लेकिन अब वो बदल गए हैं। बदल गए? कैसे? एक बात है, इन सपनों में अब मैं एक छोटी बच्ची नहीं, बड़ी हूँ, और मेरे पीछे एक आदमी चाकू लेके भाग रहा है एक उल्टे पेंटाग्राम की तरफ। मैं डरती हूँ अपनी आंखें बंद करने से। जब भी आंखें बंद करती हूँ मुझे ये डरावने सपने आते हैं। पेंटाग्राम काफी दिलचस्प है। और मैं अचानक एक डब्बे में बंद हो जाती हूँ और मैं वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो जगह बदलने से तुम्हारे सपने बिल्कुल ठीक नहीं हुए, सही कहा। मैं समझ सकता हूँ कि ये तुम्हें बहुत परेशान करता होगा। हाँ, मैं इतनी बेचैन थी कि मैंने एक साइकिक को दिखाया और उसने मुझे कहा कि वो उल्टा पेंटाग्राम एक अपशगुन है। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बस थोड़ा आराम करना है। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें हल्की सी नींद की दवाई दे देता हूँ, काफी स्ट्रांग नहीं, जिससे तुम्हें एक अच्छी नींद आ सके। उन्हें 7 दिन के लिए लो, थोड़ा आराम करो और फिर से अपने सपनों में झांको और फिर देखो तुम्हें क्या प्राप्त होता है। तो तुम्हारी नई सीरीज के साथ कोई तरक्की हुई? नहीं। ठीक है। कोई हॉट लड़का? कौन है वो, बताओ। एक लड़का है, हाँ, कौन? उसका नाम जॉन है। वो मेरे घर के पास ही रहता है। शायद वो वहाँ मेरा इकलौता पड़ोसी है। सच में? हाँ, वो एक कारपेंटर है और एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट भी। क्या वो अच्छा है? क्या? कलाकार के तौर पे क्या वो अच्छा है? नहीं, तुम्हें पता है, दरअसल उसने आज तक अपना काम किसी प्रोफेशनल को नहीं दिखाया। क्या वो अच्छा दिखता है? हाँ। ओह, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे पता ना आगे क्या होता है। मुझे नहीं पता ये कहाँ जाएगा। तुम जानती हो मैं किसी मर्द का पीछा नहीं करती। तुमसे ज्यादा डेटिंग तो कैथलिक नन करती है। वैसे उस रोल का क्या हुआ? नहीं, अभी मेरे एजेंट से जवाब का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन इस बीच में बहुत रिसर्च कर रही हूँ। अगर कुछ हो जाए तो मैं तैयार रहूँ। और कुछ बातें बहुत दिलचस्प है। सीरियल किलर्स मजेदार लगते हैं। पूरी तरह से। ओह माय गॉड, एक ऐसा केस है, शायद मेरे पास उसका कोई आर्टिकल है। देखती हूँ। हाय, मेगन बोल रही हूँ। तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? मुझे लगा ये मामला खत्म हो गया था। मैंने तुमसे कहा था ना मुझे कॉल मत करना। कौन था फोन पर? क्या? सेल्स कॉल। ओह हाय। हाय, थैंक्स। ओह, तुम अपने टूल्स भी लाए हो? हाँ, वो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि यहाँ रुक कर तुम्हारे ऊपर का फ्लोर बोर्ड ठीक कर दूँ। ओह, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी है। एसी की हवा भी वहाँ तक नहीं जाती। ठीक है, मैं सह लूँगा। ठीक है, मैं डिनर के लिए कुछ सामान लेने बाहर जा रही थी।
क्या तुम यहाँ अकेले रह लोगे? बिल्कुल, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल रख सकते हो। अ, उम्म, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहोगे? मैं स्टेक बना रही थी, एक और ला सकती हूँ। वो स्टीक सुन के मज़ा आ गया। ठीक है। अम, वो फ्लोरबोर्ड सेडर चेस्ट के पास है, मैंने उसे चौक से मार्क किया है, तुम्हें आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, समझ गया, तुम्हारे आने तक ठीक हो जाएगा। ओके, जल्द मिलते हैं। बिल्कुल। जी ओह, माफ कीजिए, क्या डेनियाला घर पे है? नहीं, वो जरा बाजार गई है। ओह, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ? नहीं, असल में नहीं। मुझे लगा कि वो यहाँ अकेली रहती है। आप उनके रिश्तेदार हैं? नहीं, जी नहीं। ओह, क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? आपको जाने पहचाने लग रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। क्या हम पहले मिले हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है। दरअसल डेनियाला ने मुझे इस घर के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा था और मैं इसे कुछ नई बातें बतानी थी। ओह, वैसे मैं बेकी हूँ। और आप? मैं जॉन, आपसे मिलके खुशी हाँ। हुई। आपके आने की खबर मैं उसे देता हूँ। ओह, शुक्रिया। अच्छा, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो? आ? आ? ठीक है, वैसे ये मेरा मामला नहीं है। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे जॉन। थैंक यू बेकी। उसके बाद मुझे लगा चीज़ें आसान हो जाएगी। आखिर मैं सिर्फ 18 साल की थी और वो एक नेशनल अवार्ड था। पर मेरे बारे में काफ़ी बातें हुई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही बातें कर रही हूँ। तुम कुछ बताओ, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? एक आर्टिस्ट या राइटर? आर्टिस्ट और एक राइटर? मैं प्रभावित हुई। हाँ, मगर उसमें इतना क्या पर है? ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो, वैसे मैं इन दिनों कोई आर्टिस्टिक काम भी नहीं कर रहा। तुम अभी भी कर सकते हो, तुम अभी भी जवान हो। मुझे यकीन है कि तुम्हें वो काबिलियत है। डिनर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, काफी लजीज था। खैर, मेरे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। इस बड़े से घर में अकेले रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मुझे खुशी हुई तुमने मुझे बुलाया। हमें ये फिर से करना चाहिए। बहुत अच्छा समय बीता। बिल्कुल। तुम जा रहे हो? हाँ, देखो, ये बस आई एम सॉरी। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए रुका हूं। किसी भी जल्दबाजी में मुझे चीजें खराब नहीं करनी। और देखो, इधर आओ। अगली बार मैं पक्का कुछ स्पेशल प्लान करना चाहूंगा, वादा है। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी।
एक भाग्यशाली 13वां दिन, पूर्णिमा की रात, भगवान मेरे न्यायाधीश है। एक भयानक रक्तपात से संतोष मिलेगा जो तुम्हारा दिल और तुम्हारी तीसरी आंख ले जाएगा। सावधान रहो, आज तुम मरोगे। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मुझे ना हाय ना हेलो, कुछ भी नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? बहुत सवाल पूछती हो डैनी। देखो खुद को, ऐसा लगता है तुम्हें लॉटरी लगी है। अच्छा है, तुम्हारा सपना था। पता है ये सब हम साथ में भी कर सकते थे। तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ मेरे घर घुस आए, ये अवैध अच्छा, घुसपैठ सुनो, है। देखो, मुझे पुलिस को बुलाना देखो, चाहिए। मैं मानता हूं मैंने कुछ गलतियां की है पहले, ठीक है, पर कुछ गलतियाँ? हाँ कुछ तुम गलतियां। मजाक कर रहे हो? मैं नहीं कर सकती हूँ टोनी। देखो जानू, देखो, मैं प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हारी याद आती है। हम एक साथ थे, कितने खुश थे। मुझे बस एक और मौका दो, मैं सुधर चुका हूं नहीं। कसम से। जो कुछ भी हमारे बीच था वो खत्म हो चुका है और मैं तुम्हें भुला चुकी हूँ और मुझे अभी तुम्हारी मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है। तो हम दोनों का भला करो और चले जाओ यहाँ से। जाओ। तुम बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करती ना? क्या? क्या मतलब क्या? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है? हाँ, मैं क्या करती हूँ और मैं कहाँ रहती हूँ इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, समझे? मैं तुमसे आगे बढ़ चुकी हूँ, सब खत्म हो चुका है। हाँ, तुम्हें बस मुझे यहाँ से बाहर निकालना है ताकि तुम भागकर अपने बॉयफ्रेंड से मिल बस सको, यहाँ से है निकलो, ना? नहीं तो मैं पुलिस को बुला रही हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि मैं पुलिस की धमकी से डर जाऊंगा? तुम्हें मुझसे भागना है ना? इतना आसान नहीं होगा जानू। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जो मैं कहूंगा वही होगा, समझ गई? जाओ, दरवाजा खोलो। मैं यही हूं। जाओ वापस उस लड़की के पास। तुम जरूर पछताओगी। हाँ मार्विन। क्या सब कुछ ठीक है मिस डैनी? हाँ, चिंता की कोई बात नहीं। अगर आप मुझसे पूछो तो वो आदमी बहुत गुस्से में था। हाँ, तो मार्विन तुम यहाँ कैसे आज? ओह, कल रात मैंने आपका दरवाज़ा खटखटाया पर आपने जवाब नहीं दिया। हाँ, वो मेरे दूरबीन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। दूरबीन नज़र नहीं आ रहे। क्या आपने उन्हें देखा है? हाँ, तुमने मेरी कार में छोड़ दिया था हाँ। उस दिन जिस दिन हम कब्रिस्तान गए थे। तुम एक काम करो, यही रुको, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। हे भगवान।
टोनी उस रात अचानक मेरे घर आया। क्या? उसने मेरे घर में घुसपैठ की। वो क्या चाहता था? ये बहुत डरावना है। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे लगता है वो मुझे वापस चाहता है। हाँ ठीक है, जैसे वो होने वाला है। मुझे लगता है उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना चाहिए। हाँ, मुझे भी। पता है, चलो इन सब बातों को भूल जाते हैं। आज तुम्हारा बर्थडे है, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। मुझे लगता है एक दिन तुम मुझसे और मेरी परेशानियों से तंग आ जाओगी। इसका दाव मत लगाना। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि टोनी एक लड़की के साथ सोया जिसका नाम है कैंडी केन। उफ, सुनने में किसी स्ट्रिपर या पॉर्न स्टार जैसा लगता है। तुम्हें उसका नाम कैसे पता? तुम नहीं बताया था पगली? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने ये किसी को नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता? डैनी, मुझे सच में मेगन, मुझे बताओ, मुझे जानना है। मैं नहीं चाहती तुम मुझे गलत समझो। मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये पता होने के बावजूद भी वो मुझ पे लाइन मारता था, लेकिन तुमने सुना तो मैंने आज इस बारे में बात नहीं करते। मेगन, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे साफ साफ बताओ। वो लड़की कैंडी एक वेश्या थी। वेश्या थी? डैनी, टोनी तुम्हें धोखा दे रहा था, समझ रही हो? वो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता था। मुझे कुछ करना ही था। तो तुमने क्या किया? मैंने किसी ऐसे को ढूंढा जो उसके साथ बातें और बाकी चीजें कर सके। तो मैंने कैंडी को हायर किया टोनी को बहकाने के लिए, और देखो उसने किया। वो एक साथ सोए, और बाकी तुम्हें पता है मैंने उसे टोनी को फंसाने के लिए पैसे नहीं दिए थे। बस उसने अपनी लंबी टांगे और क्लीवेज दिखाई और थोड़ी देर में टोनी पागल हो गया। मैं बस तुम्हें ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं करने दे सकती थी डैनी। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो तुमने मेरी जिंदगी का भगवान बनने का फैसला किया? मुझे तुम्हारी फिक्र थी डैनी। फिक्र? तुमने मेरे मंगेतर के साथ सोने के लिए एक वेश्या का इस्तेमाल किया? यही तुम्हारी दोस्ती है? कितना घिनौना है ये। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी डैनी। तकलीफ? सच में? मैं बस चाहती थी कि टोनी का असली चेहरा तुम देख सको, इसके पहले कि बस बहुत हुआ। निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। निकल जाओ। तैयार हो जाइए दोस्तों, ये एक और शुक्रवार है। हम आपको वापस ले जा रहे हैं 80 के दशक के 13 अद्भुत गानों के साथ, बिना रुके, अभी और इसी वक्त। एंजॉय। हे जेरी, बोला ना। मैं तुम्हें खुशखबरी व्यक्तिगत रूप से देना चाहता था, पर मेरी जान मत खाओ। ठीक है, तो सुनो। तुम अंदाजा लगा सकती हो कि FBI एजेंट का रोल किसे मिला है? मुझे मिला ना।
हाँ, तुम्हें ही मिला है। ओह, वाओ! तुम सच में बहुत स्वीट हो जेरी, ये तो कमाल की खबर है। मैं सच कहूँ, यही वो रोल है। देखो, मैं अभी रोड पर हूँ, लेकिन सुबह सबसे पहले तुम्हारे ऑफिस आऊंगी, ठीक है? ये बहुत ही अच्छा होगा। या जो कुछ भी है वो बहुत कमाल का होगा। खजाना यहीं पर है। वाह! तुमने मुझे अपने बर्थडे पे बुलाया नहीं था, नहीं? बहुत अच्छा किया। तानी, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें इस तरह जाने दूंगा? जाने दूंगा? तुम्हें कितनी बार समझाऊं टोनी, सब खत्म हो चुका है। खत्म। ये बात अपने मोटे से दिमाग में डालो और निकल जाओ मेरे घर से। तानी, मैं चाहता था तुम समझो। मैंने तुम्हें कितने मौके दिए तानी। मैंने कहा था तुम वापस आ जाओ। ये सब तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रखता। तुम एहसान फरामोश हो। मौके? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम उस वैश्या के पास वापस क्यों नहीं जाते? तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। क्या? वैश्या? मैंने वैश्या? कैंडी एक वैश्या थी। मेगन ने उसे पैसे दिए थे तुमसे सेक्स करने के लिए। बिल्कुल तुमने नहीं। वही किया जो तुम करते। तुमने मुझे फंसाया है। तुमने फंसाया है मुझे। वैश्या औरत! टोनी, हम डर रही हो? तुम्हें डरना चाहिए। टोनी, टोनी तुम्हें प्लीज। पता है मैं क्या करने वाला हूं? तुम होने वाली हो लापता। तुम्हें इसकी सजा दूंगा जो तुमने मेरे साथ किया है। प्लीज टोनी प्लीज, तुम मुझे डरा रहे हो। तानी, ये जल्दी खत्म हो जाएगा।
डैनियला, एडलीन, दो नाम एक जैसे। बचाओ डैनियला को। मुझे ये मिस डैनी को बताना होगा, मुझे बताना। मिस डैनी, हेलो मिस डैनी, मिस डैनी। मिस डैनी, आप कहाँ हैं मिस डैनी? शैतान को साक्षी मानकर, जो है इस दुनिया के रचयिता, मैं हूं आपका अनुयायी। मैं चाहता हूं कि आप नर्क का दरवाजा खोल दे और मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर ले। जॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी किस्मत बदलने का समय अब आ चुका है। जॉन, जॉन प्लीज मुझे छोड़ दो। जॉन, जॉन, जॉन प्लीज, जॉन, बचाओ। नहीं, नहीं, रुको।
तुम्हारे खून में मैं ताकत महसूस कर सकता हूं। नहीं, तो खिलाड़ी, आओ आओ खेलते हैं। ये लो नहीं, तुम्हारा शस्त्र। नहीं, उसे अकेला छोड़ दो। सही से इस्तेमाल करना। मार्विन, भागो यहाँ से। मार। कोई आखिरी तमन्ना? तो जाहिल जानवर कहीं के। हैंसन मेंटल हॉस्पिटल के लोग मुझे इसी तरह दरिंदा कहते थे, और ये मुझे कतई पसंद नहीं। मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करते हो जॉन। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो एक गलती थी। सारे तारों ने इकट्ठा होकर मुझे दिखा दिया कि मैं ही क्यों? तुम शैतान की पसंद हो। मैं जेकब जॉन पोप और तुम डैनियला जेकब्स, हम दोनों भी नंबर 13 से बने हैं। एक पवित्र नंबर जिसे भगवान ने दिया है हमारे पिता सेटन को। वो सिर्फ तुम हो जो मेरी किस्मत बदल सकती हो। तुम पहले भी कुर्बान हुई हो इसी मैदान पर। काफी समय पहले। कैसी कुर्बानी? जॉन, जॉन, मैं यहां हूं तुम्हारे पुनर्जन्म की कड़ी तोड़ने के लिए, और तब भविष्य में तुम्हारे आने वाले सारे पीढ़ियों की शक्तियां मेरे पास होगी। प्लीज जॉन, इस पागलपन को खत्म कर दो। प्लीज जॉन, रुको। तुम्हारे नासमझ दोस्त उनकी जान लेने का कोई गम नहीं है। तुम्हारा बेवकूफ बॉयफ्रेंड मेरे सारे किए कराए पर पानी फेरने वाला था। उसकी आखिरी सांसें सुनने में बहुत मजा आया। मैं इस मैदान पर खड़ा हूं फादर सेटन। मैं तुम्हें मेरी भक्ति स्वीकारने का न्योता देता हूं। प्लीज जॉन, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। हे काली शक्तियां, मैं यहां न्योता देता हूं।
इस इंसान की कुर्बानी को स्वीकार करो। जॉन, जॉन प्लीज मदद करो, बचाओ। फादर, नहीं, तुम्हारी शक्तियां महसूस करने दो। एक और क्षण और मैं अमर हो जाऊंगा। हे भगवान डैनी, तुम सब खराब कर रही हो। मेगन, मेगन, तुम एक घटिया पागल इंसान हो। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। यहाँ सब ठीक है, ठीक है। मार्विन, हे भगवान, मार्विन, मार्विन प्लीज, मार्विन प्लीज, प्लीज मार्विन, प्लीज। शुक्रिया। आमीन। शुक्रिया मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो क्या तुम एक्साइटेड हो? हाँ मैं हूँ। अच्छा लग रहा है। क्रिटिक्स तो पहले से ही तारीफ कर रहे हैं। देखते हैं। मिस डैनी, मिस मेगन, जल्दी चलिए, हमें लेट हो रहा है। हमें गैलरी की ओपनिंग में जाना है। देखो यहाँ पर लिखा है कि हमें 5 बजे पहुँचना है। ओह तुम सही कह रहे हो मार्विन, देर नहीं कर सकते है ना? नहीं, हम बिल्कुल लेट नहीं हो सकते, बिल्कुल लेट नहीं हो सकते। चलिए।